नमस्कार दोस्तों, जानकारी न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। हम इस टाइम गांधी कॉलोनी के बच्चा पार्क में हैं और यहाँ से कुछ घूमने के लिए आए थे। इनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर पर किस प्रत्याशी का जोर है और किसका नहीं। यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी में किसका जोर चल रहा है जी? देखिए, बिजनौर खैर लगताबा क्षेत्र है। ये जहाँ हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ये लोकसभा मुजफ्फरनगर है। और यहाँ पे सवाल ये है कि हमेशा मुजफ्फरनगर जो है वो राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा। जब से क्या बहुत पहले से यहाँ इस तरह की राजनीति है, क्योंकि चुनाव मुद्दों पे तो हो नहीं रहा। चुनाव में मुद्दे तो गायब है। चुनाव तो धर्म और जातिगत समीकरणों पे ही है। चाहे राजनेता इसको कितना ही मने कर ले और कितना ही झुठला ले, लेकिन चुनाव उन्हीं मुद्दों पर है। चुनाव बड़ा ही टिपिकल है, कंटेस्ट है, कहा कुछ नहीं जा सकता। विपक्षी उम्मीदवार भी जो समाजवादी का संयुक्त इंडी गठबंधन का उम्मीदवार है हरिंदर मलिक, अपने आप में बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। तो क्या हो सकता है ये तो अभी आने वाली तारीख 4 जून ही बताएगी। लेकिन चुनाव जो होना चाहिए है उन मुद्दों पर होना चाहिए, न कि ये बिना मतलब की जो बात हो रही है आजकल कि मुद्दों से भटकाव है और चुनाव को जातिगत समीकरणों पर या धर्म के आधार पर ले जाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे भाई? अब के तो 400 पार मोदी सरकार और कुछ नहीं है। आम जनता सब मोदी सरकार को चाह रही है। यहाँ से तो दोनों तीनों कैंडिडेट भाजपा वाले जीतेंगे और या लोक दल के जीतेंगे। थोड़ी बहुत गुंजाइश थी बस जयंत के आने से पूरी पट गई। एक डब्बा है भाई, एक डब्बा, किसी के हवा, किसी के कुछ नहीं उठता, किसी का बेफिक्र रहो। नहीं, यहाँ पर कैंडिडेट तो हरिंदर मलिक जी भी हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। हरिंदर मलिक बहुत नीचे जाएगा, संजीव बालियानी ही पैर ऊपर जाएंगे। हाँ, इतनी इलेक्शन में तो पहले इनके इलेक्शन टक्कर देगा, ऐसी बात नहीं है, पर जाएंगे बहुत डाउन। आप उसका कोई चांस नहीं, किसी के कोई चांस नहीं, सिवाय यहाँ तो बीजेपी है भाई। बस बीजेपी क्या, मोदी है, यहाँ मोदी के ऊपर है सब। लेकिन किसान तो बहुत नाराज चल रहे हैं बीजेपी सरकार से। किसान तो साथ आगे भी आके आप किसान अब टिकट को तो टिकट का है, टिकट तो बेचारा 4 आदमी वही इकट्ठे कर ले, वोट ना उसके पहले 3 बार उठा, कहीं तो फिर गया भी नहीं मौके पे। जो मोदी जी के साथ चले जावे हैं वो सब सही हो जाए, फिर उनका कोई विरोध, उनका कोई मुद्दा नहीं रहता। जो मोदी जी के साथ है वो सब ठीक है, फिर कोई परेशानी नहीं है, फिर कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब चुनाव तो मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए ना। बेरोजगारी की बात कोई करता ही नहीं। कहाँ बेरोजगारी तो आगे तक भी 100 साल तक भी खत्म नहीं हो सकती। बेरोजगारी कितनी कर लो, पीछे भी बेरोजगारी, अब भी बेरोजगारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कहाँ से मिल जाएगा बेरोजगारी? कोई नहीं कहते मैं बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, कोई नहीं समाप्त कर सकता। ना आगे करे ना पीछे करे किसी ने, और ना मोदी कर सकते। तो ये तो चलते रहेंगे। ये तो बेकार के मुद्दे हैं। अब आप ये देखो कि देश में कितनी तरक्की हो रही है, कहाँ कहाँ जा रहा है, हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। तो इसलिए मोदी को क्यों नहीं पूछेंगे लोग? इनके टाइम में, इनके समय में एक भी भर्ती में, जब तीसरे टर्म में इतना उन्हें बढ़ोतरी दे रहे लोग बाग, यानी उनकी बड़ाई कर रहे तीसरे टर्म में। तीसरे टर्म में तो बुराई होनी चाहिए थी अगर बुरा काम करता मोदी। तो इसलिए भाई मोदी अब के 400 पार है। आपका कुछ कहना है? 400 पार कह रही है तो वो देखो 4 जून बताओगी, तो मुझे तो लगता नहीं 400 पार होगी, सरकार जरूर बन जाएगी। भाई ये सैनी, ये ब्राह्मण, ये गुज्जर, ये बनिया में जाट, इतनी कौम का समर्थन ऑलरेडी यहीं से ले लो। हमारे साथ ही है सारी वो बात खत्म। बस मोदी के साथ है, बल्ले बल्ले मोदी, बल्ले बल्ले मोदी। धन्यवाद। ये सब कह रहे हैं कि अब के मोदी सरकार 400 के पार हो जाएगी, लेकिन कुछ विरोधी पक्ष विरोध भी कर रहे हैं। देखना है ये 4 जून को नतीजा आएंगे, इसके बाद चलेगा पता। ज़्यादा